प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला इकाई की ओर से एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला इकाई की ओर से एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। बता दें कि विगत 4 दिनों से विश्वविद्यालय द्वारा बगैर सूचना दिए हुए फुटपाथ दुकानदारों का दुकान तोड़ना एवं उसका सामान ले जाने के विरुद्ध में यह प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता एवं सैकड़ों दुकानदार का एक जत्था लेकर विश्वविद्यालय चौरंगी होते हुए कुलसचिव के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने कहा कि बगैर सूचना दिए हुए गरीब फुटपाथ के दुकानदारों को दुकान तोड़ देना एवं उसका सामान ले जाना कहां से न्याय संगत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गरीब दलितों की आवाज़ बनकर इस मुद्दा को जबरदस्त तरीके से रखने की कोशिश की है। तो वहीं जब प्रदर्शनकारियों से विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कुलानुशासक के समक्ष वार्ता की गई, जिसमें कुलसचिव ने कहा कि नैक की टीम के जाने के बाद ही हम आपका सहयोग कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिया कि जब नैक की टीम यहाँ से चली जाएगी तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और आपकी जहाँ दुकानें थी वहाँ लगवाने का फिर से प्रयास करेंगे। आखिर देखना है कि क्या विश्वविद्यालय अपने वादे पर उतरती है या फिर दुकानदारों को फिर से यह प्रदर्शन करना होगा। शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में 2001 पौधों का किया गया वृक्षारोपण। सोमवार को शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाए हम के बैनर तले दरभंगा जिला शिव शिष्य परिवार के सदस्यों द्वारा लहरियासराय प्रशासनिक क्षेत्र, नेहरू स्टेडियम, रोटरी क्लब तथा दरभंगा जिला के विभिन्न गाँव में 2001 पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें खासतौर पर पीपल, बरगद, अमल, तलाश, गुलमोहर एवं नीम के पेड़ को प्राथमिकता देते हुए लगाया गया और उसकी रखरखाव हेतु बांस और जाली से घेराबंदी की गई ताकि पशु से उसकी रक्षा की जा सके। प्रशासनिक क्षेत्र में पौधे के रखरखाव हेतु शिव शिष्य मनोज कुमार महतो उर्फ मनोज रंगोली एवं बेता क्षेत्र के लिए विद्यानंद महतो एवं विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न गुरु भाई बहनों ने अपना अपना उत्तरदायित्व स्वयं लिया। शिव शिष्य परिवार दरभंगा जिला के अध्यक्ष रामचंद्र यादव के द्वारा वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी दरभंगा जिला को आवेदन लिखकर मात्र 200 पेड़ सशुल्क उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया ताकि बिहार सरकार के संकल्प जन जीवन हरियाली को भी पूरा किया जा सके। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा छात्र संवाद का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र संवाद कार्यक्रम में पहुंचे छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव का स्वागत मिथिला के परंपरा के अनुसार पाक चादर से पूर्व जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव ने किया। राम नरेश यादव ने कहा कि प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए। समाजवादियों ने नारा दिया था कि राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष की डिग्री सेशन लेट होने की वजह से 4 से 5 वर्षों में पूरा होता है, तो 4 साल की डिग्री निश्चित ही 6 से 7 वर्षों में पूरी होगी। छात्रों का बजट हजारों में बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे गरीब गुरबा शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा मौजूद कई छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। जी, ये कार्यक्रम छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो कि छात्र संवाद, हम लोगों ने प्रयास किया कि छात्रों से 1 to 1 हुआ जाए, उनके समस्याओं को समझा जाए और उनमें अनुशासन कैसे आता है उस चीज़ के बारे में बताया जाए और अनुशासन पे ध्यान दिया जाए और कैसे बच्चे अपने अटेंडेंस को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने से बड़े प्रोफेसर को या अपने से बड़े पदाधिकारी के सामने बात कर सकते हैं और किस लहजे में रह सकते हैं, उसके बारे में ये छात्र संवाद है। कौन लोग आए हुए हैं इसमें? इसमें आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी, निशांत यादव जी और आपको राम नरेश जी आए हुए हैं, बबलू सहनी जी आए हुए हैं, वशिष्ठ हम लोगों के गेस्ट हैं
वो लोग हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस छात्र संवाद में कहाँ कहाँ के छात्र आए हैं? इसमें हमारे छात्र 4 जिला के छात्र हैं, जैसे कि बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और आपको समस्तीपुर के छात्र आए हुए हैं, जो इस संवाद के माध्यम से कुछ सीख के जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं छात्र राजद का अध्यक्ष हूँ, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और ये कार्यक्रम छात्र संवाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गगन जी का निर्देश था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र संवाद का एक कार्यक्रम रखा जाए, जो का आज हम लोग मिथिलांचल के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में जुबली हॉल में छात्र संवाद का कार्यक्रम रखे। इसमें कहाँ कहाँ से छात्र आए हैं और कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? इस जगह आप पता होगा सर कि इस विश्वविद्यालय में 4 जिला के छात्र इंक्लूड होते हैं, जो बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। और इस आयोजन में या छात्र संवाद कहिए सर, इस छात्र संवाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव भाई, राम नरेश यादव जी, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश जी, पूर्व वर्तमान प्रभारी पीयूष राज जी, वर्तमान अध्यक्ष अभिषेक कुमार रविदास जी की सहभागिता है और हम लोग की एक अच्छी पहल और एक अच्छी सफल आयोजन आज हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव, पूर्व विश्वविद्यालय प्रभारी, छात्र राजद, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। दरभंगा यूनेस्को क्लब के द्वारा 5 सदस्य दंपतियों को मैरिज एनिवर्सरी के समारोह पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वाधान में देर शाम 5 सदस्य दंपतियों के मैरिज एनिवर्सरी का समारोह पूर्वक रंगारंग आयोजन दरभंगा के रेडियो स्टेशन के पास स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें क्लब के अध्यक्ष रतन कुमार खेरिया, महासचिव अमरनाथ शाह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी, पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन अग्रवाल, डॉक्टर जगत नारायण नायक, डॉक्टर AK गुप्ता, प्रोफेसर मधुरंजन प्रसाद सहित कई सदस्य शामिल थे। शादी की वर्षगांठ मनाने वाले युगल किशोर सराफ, सरिता सराफ, डॉक्टर रामबाबू खैतान, डॉक्टर लता खैतान, SH अली, आयशा मलिक, प्रोफेसर मधुरंजन प्रसाद, डॉक्टर माला सिन्हा तथा संजीव कुमार आरती सिंह 5 दंपति शामिल थे, जिनकी शादी की वर्षगांठ मई से जुलाई माह के आसपास पड़ती है। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अंत में सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से रात्रि भोज का आनंद उठाया। दरभंगा यूनेस्को क्लब के द्वारा 5 सदस्यों के आज वर्षगांठ मनाई गई। महाराजा होटल रेडियो स्टेशन रोड में कार्यक्रम हुआ, जिसमें क्लब के 50 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। जैसा कि ज्ञात है कि दरभंगा यूनेस्को क्लब अपने सामाजिक शैक्षणिक कार्यों के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो जुड़े हुए सदस्य हैं, चाहे डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, इंजीनियर हों या बिजनेसमैन हों, अन्य समृद्ध व्यक्ति, उनके पारिवारिक खुशियों को भी क्लब अधिक से अधिक बढ़ा करके व्यक्त करने के लिए इस तरह के विगत वर्षों से यह शादी के वर्षगांठ बनाने की परंपरा इसमें रही है। और इसमें जो भी बुजुर्ग या युवा सदस्य होते हैं, अपनी पत्नियों के साथ आते हैं, केक काटते हैं, एक दूसरे को फूल का माला पहनाते हैं और सामूहिक भोजन का भी आयोजन होता है। इस अवसर पर कई तरह के गीत संगीत, कुछ खेल, पहेलियाँ आदि भी मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसमें जो सफल होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। खास करके जो 5 जोड़े का शादी का वर्षगांठ मनाया गया, वे पिछले 1-2 माह से जिनके शादी के वर्षगांठ पड़ रहे थे, उन्हें सामूहिक रूप से मनाया गया, और इस अवसर पर क्लब के द्वारा उन्हें उपहार प्रदान कर उनके स्वस्थ एवं लंबे जीवन की कामना की जाती है। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, कोषाध्यक्ष, दरभंगा यूनेस्को क्लब, दरभंगा।
यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी की सत्र 2022-23 की अंतिम आम सभा की बैठक की गई आयोजित। देर शाम यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के सत्र 2022-23 की अंतिम आम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की कार्रवाई क्लब के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र एवं डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र, अध्यक्ष डॉक्टर RNP सिन्हा, सचिव श्रवण कुमार बेरोलिया, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार कश्यप एवं हीरा कुमार झा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थित सदस्यों का स्वागत क्लब के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार कश्यप ने किया। क्लब के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र ने अपने उद्बोधन में क्लब की स्थापना से लेकर अभी तक के सुनहरे यादों को जीवंत किया। वहीं संरक्षक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र ने प्रारंभिक दौर में अपने अध्यक्षीय काल और सभी उतार चढ़ाव से सभी सदस्यों को रूबरू कराया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर RNP सिन्हा ने सत्र 2022-23 की सभी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्यों को सतत सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। वहीं सचिव श्रवण कुमार बेरोलिया ने क्लब के क्रियाकलापों पर विस्तार पूर्वक उद्धृत किया, साथ ही आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। तो वहीं बैठक के अंतिम सत्र 2023-24 के लिए क्लब के नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया और सभी ने चयनित सदस्यों को बधाई दी। इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित युवा संसद में शामिल होने के लिए दर्जनों युवा दरभंगा से हुए रवाना। रोजगार के सवाल पर युवाओं को संगठित करना समय की मांग है। इसी कड़ी में 1 अगस्त 2023 को देश की राजधानी के दिल्ली जंतर मंतर पर इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा यूथ पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा। इस यूथ पार्लियामेंट में दरभंगा के कई युवा शामिल होंगे, जो सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसमें शामिल होने के लिए संदीप कुमार चौधरी और अशरफ अली के नेतृत्व में अमित पासवान, विशाल मांझी, राजू कर्ण, संतोष कुमार, ओनम सिंह, रिद्धि रानी, प्रदीप सिंह, अशरफ अली, अंशु, सबू, अमजद, कमरे आलम, मुख्तार अहमद, सोनू कुमार सहित कई अन्य साथी युवा दिल्ली के लिए रवाना हुए। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती समारोह का किया गया आयोजन। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया भाग। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता एवं डॉक्टर लाल कुमार के संचालन में आयोजित की गई। इस अवसर पर किसानी जीवन, प्रेमचंद्र और आज का कथा साहित्य विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रेमचंद्र ने कथा साहित्य को तिलिस्म और अय्यार की दुनिया से निकलकर किसानों और मजदूरों के जीवन पर केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। बता दें कि इस जयंती समारोह में विभाग के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें भी रखी।